जय गुरुदेव, जय माता दी। कल 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पूजा पाठ का अनंत लाभ प्राप्त होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ग्रहण काल में साधना में जो लाभ प्राप्त होता है वो सोमवती अमावस्या के दिन लाभ प्राप्त होता है। इस दिन सभी मंत्र जागृत अवस्था में होते हैं, अर्थात आपको किसी भी मंत्र को उत्कीलित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस समय सभी मंत्र उत्कीलित अवस्था में ही होते हैं। इस दिन शिव साधना को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है कोई भी शक्ति साधना को प्रारंभ कर सकते हैं और विशेषकर जो लोग यक्षिणी साधक हैं या साधना कर रहे हैं तो वो भी सोमवती अमावस्या का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पहले शिव की साधना होती है, फिर यक्ष की साधना होती है, कुबेर जी की साधना होती है और उसके बाद जो है यक्षिणी साधना प्रारंभ की जाती है। बिना शिव साधना के, बिना शिव पूजन के कोई भी यक्षिणी साधना संपन्न नहीं की जा सकती। सोमवती अमावस्या का एक विशेष प्रयोग मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति से लोग बाग काफ़ी परेशान हैं और आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए आप एक विशेष उपाय करें कि सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की 108 प्रदक्षिणा करें। अर्थात जो है 108 परिक्रमा करने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अपनी धन की समस्या, कर्ज और दरिद्रता को समाप्त करने की प्रार्थना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। और जो है शाम के समय एक दक्षिण दिशा में एक पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित करें और अपने पितरों के निमित्त जो है एक जल लोटे में काले तेल डालकर पीपल के पेड़ में पितरों के नाम से अर्पित करें और एक विशेष मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र ध्यान से सुने। ऐं ह्रीं श्रीं सर्व पितृ देवताभ्यो गोलोक गमनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व पितृ देवताभ्यो गोलोक गमनाय नमः। ऐं ह्रीं श्रीं सर्व पितृ देवताभ्यो गोलोक गमनाय नमः। इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जप करने के पश्चात आप जब जल अर्पित करें तो उसके माध्यम से जो है आप इस मंत्र को भी उच्चारित करते रहें, जिसके माध्यम से पितरों को बड़ी शांति और तृप्ति मिलेगी और मुक्त होने वाले पितृ भी जो है वो आसानी से मुक्त हो सकेंगे। पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर की जो विघ्न समस्याएं हैं उनको हरते हैं। तो गोधूली वेला में आप जो है दक्षिण दिशा में आप एक कहे कि पितरों के निमित्त दीप जरूर रखें और इस दिन जो है आप शिव का जो है दारिद्र दहन स्तोत्र जो है वो 5 पाठ पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो आप उसको 5 पाठ जरूर सुने और हाथ जोड़कर जो है जल लेकर पहले प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर इस जब तक 5 पाठ चले तब तक आपको ध्यान से बैठना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारी दरिद्रता पूरी तरीके से समाप्त हो। तो आज के समय में जो है ज़्यादातर लोग जो है धन के अभाव के कारण परेशान हो रहे हैं, तो वो इस प्रयोग को करें, जीवन में ज़रूर आपको लाभ होगा। और जो साधक जो है भगवती के उपासक हैं, जगदम्बा के उपासक हैं, उनको जो है अथ मंत्र का 21 माला पाठ करना अपने आप में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी सिद्धि के समान ही आपको उसकी शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में 21 माला अगर अथ मंत्र की करता है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सै, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। जो इस मंत्र का 21 माला अगर जप कर लेता है, 21 नहीं तो 11 ही कर ले, तो जितना संभव हो सके उतना कर ले, तो एक जो है भगवती की तो असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जो भी जीवन के विघ्न हैं उनमें आपके वो जो है काफ़ी आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपको उनका लाभ दिखना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 11 और 21 पाठ करने से सभी समस्याएं या जीवन में कोई समस्या ना आए, ऐसा नहीं होता। तो समस्याएं तो बड़े बड़े साधकों के जीवन में भी आती हैं, जो उनके पूर्व कर्मों का प्रारब्ध है वो उनको सबको भोगना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई अगर दैवी शक्ति या अपने सही गुरु के सानिध्य में रहता है तो वो जो कष्ट है उसको ज़्यादा पीड़ा नहीं दे पाते और जो कष्ट आसानी से निकल जाते हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति इन मनोकामनाओं के तहत, अगर अपनी समस्याओं के तहत अगर वो पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है उन समस्याओं का समाधान मिलता ही है। और इस समय यज्ञ का बहुत विशेष महत्व है और अमावस्या के दिन लोगों को जो है यज्ञ अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और जो बहुत ही ज़्यादा तंत्र से पीड़ित हैं उनको मैं एक विशेष धूमावती मंत्र दे रहा हूँ। अगर आप उस मंत्र को चिरमी के दानों और तेल के माध्यम से जो है, सरसों का तेल जलाकर और चिरमी के दाने से जो है अगर आप 5 माला का हवन कर दें, और नहीं हो तो 1 माला का ही हवन करें, तो वो देखेंगे कि निश्चित रूप से उनके जीवन में जो नकारात्मकताएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही हैं। और ऐसा जो है इस सोमवती अमावस्या से प्रारंभ करके 2-3 अगर कुछ भी कमी दिख जाए तो 2-3 जो है अमावस्या तक लगातार हवन कर दें, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े जो तंत्र हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने तंत्रों को स्वयं ही काट सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि घर में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसी के माध्यम से घर का तंत्र कटवाया जाए, ना कि जो है कि जो स्वयं पीड़ित हैं वही हवन करने लग जाएं। क्योंकि जो स्वयं पीड़ित है उसकी ऊर्जा होती नहीं है और उसके माध्यम से किया गया कार्य कोई लाभ नहीं देता। इसलिए जो है अगर लाभ प्राप्त करना है तो घर में व्यक्ति दिख जाते हैं कौन पूर्णतः स्वस्थ है, जिनके जीवन पर उस चीज़ का विशेष इफेक्ट नहीं है, तो उनके माध्यम से आप हवन करवा सकते हैं। तो आप धूमावती का जो मंत्र है, जो चिरमी के दाने से आपको हवन करना है, वो आप ध्यान से सुन लें। ओम धूम धूम धूमावती सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सर्वभूत प्रेतादि दमनाय हुम फट। तो इस मंत्र को जो है आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप इस मंत्र को वहाँ से नोट कर लेना और इसको जो है आप हवन करें इसके माध्यम से, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको जो है तंत्र के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार, लेकिन हर साधना में गणेश और गुरु का विशेष महत्व होता है। तो गुरु मानकर भी आप हमारे माध्यम से भी साधना कर सकते हैं और या आपके जो भी गुरु हों उनके माध्यम से भी इस साधना को कर सकते हैं। इसमें मैं पुनः बोल रहा हूँ, या तो 1 माला या 5 माला का ही आपको हवन करना है। 5 माला करेंगे तो और ऊर्जा बनेगी, और 1 माला नहीं हो तो 1 माला का ही करें। तो इसमें क्या है कि आप जो है चिरमी के दानों का प्रयोग करना है, और जो लाल जो बोलते हैं लाल और काली चिरमी होती है वो उसको ही आपको प्रयोग करना है, जो किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। और जो लोग सिद्ध कुंजिका के अर्थ मंत्र का 21 माला जप कर लेंगे, ये समझ लेना कि आपके पास में एक छोटी कोई सिद्धि प्राप्त हो ही गई है। क्योंकि जो 21 माला जप कर लेते हैं इस समय के अंतराल में, वो अपने संकटों को कुछ हद तक आसानी से काट सकते हैं। अर्थात उस शक्ति की इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वो किसी को भी झाड़ा मार सकते हैं उस मंत्र के माध्यम से। किसी के रोग बीमारी में अगर आप झाड़ा मारेंगे तो आपको तत्काल लाभ होगा। और यदि कोई 21 माला जप करके अगर 3 माला का हवन कर देता है तो उसको और लाभ प्राप्त होता है। उसी रात्रि में हवन करना होता है। हमारे बहुत सारे शिष्यों ने इस प्रकार से ही शुरुआत की। उन्होंने पहले दिन ही जो है 21 माला जो है उन्होंने अथमंत्र का जप किया, 3 माला का हवन किया। उसके बाद उनके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई कि वो अपनी सुरक्षा और अपने निकट के लोगों की सुरक्षा कर सकें, और जो है किसी भी प्रकार के तंत्र से झाड़ा मार सकें जिसके माध्यम से उन्हें तत्काल लाभ प्राप्त हो जाए सामने वाले को। इसलिए ये अपने आप में एक तरीके से सिद्धि से कम नहीं है, लेकिन इस मंत्र के जो साधक हैं वो अपने आप में बहुत ही दिव्य और बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। और इनकी साधना के बारे में आज तक कहीं YouTube पर भी इसका कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है। तो ये साधना के लिए तो बड़े बड़े संत जो है वो लालायित रहते हैं कि कहीं हमें इसका पूर्ण विधि विधान प्राप्त हो जाए अथ मंत्र का। तो अथ मंत्र के बारे में क्या है कि हम लोग जो है साधक हैं और हम लोग नवाड़ मंत्र और अर्थ मंत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र, सिद्ध कुंजिका वगैरह का जो है पाठ करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पता है कि इनका क्या महत्व है और क्या साधना है, और इनकी साधना हर किसी को नहीं दी जाती। जो साधक बहुत उच्च कोटि के हैं उनको इसका एक बहुत बड़ा अनुष्ठान दिया जाता है, जिस अनुष्ठान के बाद में व्यक्ति जो है स्वयं देवतुल्य हो जाता है। और वो देवतुल्य होने के बाद मतलब जो वो उसके मुख से जो शब्द निकलता है वो हमेशा सत्य ही होता है।